Good morning, students. Today we will start exercise 13.2 of chapter 13 exponents and parts. So इससे previous video में हमने exercise 13.2 के question 2 तक discuss कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions, that is question number 3, 4 and 5. Start करते हैं question number 3 से. Say true or false, justify your answer. हमें क्वेश्चन 3 में कुछ स्टेटमेंट गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि वो ट्रू है या फॉल्स है. कैसे पता चलेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है? LHS और RHS को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे. अगर हमारी LHS RHS के इक्वल आती है सो दैट मीन्स स्टेटमेंट जो गिवन है हमें वो ट्रू है. और अगर हमारी LHS RHS के इक्वल नहीं आती है सो दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है. तो फर्स्ट हमें गिवन है 10 इंटू 10^11 इक्वल्स टू 100 की पावर 11. नाउ सॉल्व करते हैं. सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं. सो 10 इंटू 10 की पावर 11. बेस सेम है, पावर डिफरेंट, और क्या है? मल्टीप्लाई में. तो हमने लॉ पढ़ा था कि a की पावर m इंटू a की पावर n विच इज इक्वल्स टू a m प्लस n. ये लॉ पढ़ा था. तो देखो 10 की पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी. यहाँ पर 11 और यहाँ पर क्या है? 1. सो 11 प्लस 1 कितना होता है? 12. तो LHS में कितना आ गया? 10 की पावर 12. नाउ RHS सॉल्व करेंगे. RHS में हमें क्या गिवन है? 100 की पावर 11. तो 100 हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 लिख सकते हैं. 10 इंटू 10 क्या होगा? अगेन 100 की पावर क्या है? 11. नाउ सॉल्व करेंगे. अगेन बेस जो है हमारे सेम है, पावर्स क्या है यहाँ पर? दोनों पर 1 1 है और किस है? मल्टीप्लाई में. तो अगेन कौन सा लॉ यूज होगा? a की पावर m इंटू a की पावर n विच इज इक्वल्स टू a m प्लस n. दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो देखो बेस सेम है तो 10, 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 की होल पावर चल रही है 11. नाउ ये लॉ भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब बेस पर 2 पावर होती हैं तो उस केस में क्या होता है? 2 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो 10 हमारा बेस आ गया 2 इंटू 11. 2 को इंटू करा 11 से तो कितना आएगा? 10 की पावर 22. सो राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ गया? 10 रेज़ टू द पावर 22. और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा क्या है? 10 रेज़ टू द पावर 12. सो दैट मीन्स LHS जो हमारी है वो इक्वल नहीं है किसके? RHS के. LHS is not equals to RHS. That means the given statement is false. जो statement हमें given है वो क्या है? हमारा false है. Now third है 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 equals to 6 raised to the power 5. तो LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे. सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं. 2 raised to the power 3 तो क्या लिख सकते हैं इसका एक्सपेंशन? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 की पावर 2 का एक्सपेंशन क्या होगा? 3 इंटू 3. सो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24 एंड 24 इंटू 3 कितना होता है? 72. तो LHS में हमारे पास कितना आया? 72. नाउ RHS सॉल्व करेंगे. RHS में क्या है? 6 की पावर 5. तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. नाउ सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7776. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आया 72 और राइट हैंड साइड पर आया 7776. तो अगेन हम कंपेयर करेंगे LHS और RHS. सो LHS हमारी क्या है? इक्वल नहीं है RHS के. सो दैट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट हमें गिवन है वो क्या है? हमारा फॉल्स है. क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है. Now let's come to the question number 4th. Question 4 क्या है? Express each of the following as a product of prime factors only in exponential form. हमें क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है उनके प्राइम फैक्टर्स का. किसमें? सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. फर्स्ट हमें गिवन है 108 इंटू 192. तो सबसे पहले हम फैक्टर्स करेंगे. तो फैक्टर्स ऑफ किसके? 108 के. तो फैक्टर्स ऑफ 108 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. नाउ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. तो 2 की पावर 2 इंटू 3 टाइम्स पावर 3. नाउ फैक्टर्स करेंगे किसके? 192 के. तो फैक्टर्स ऑफ 192 कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो 2 कितने टाइम्स है हमारे पास? 6 टाइम्स. तो 2 की पावर 6 इंटू 3. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया.
नाउ क्या करना था, हमें प्रोडक्ट करना था उनके प्राइम फैक्टर्स का। सो क्या आया, टू की पावर 2, 108 के क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू इसके क्या है 192 के 2 की पावर 6 इंटू 3। नाउ सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 2 पावर 6, बेस सेम है, पावर्स क्या है मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 2 की पावर 6 प्लस 2 कितना हो गया, 6 प्लस 2 हो गया हमारे पास 8। सिमिलरली 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर यहाँ पर क्या है 1, बेस सेम है, पावर्स किसमें मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा ऐड हो जाएंगी। तो 3 बेस हमारा सेम है, तो 3 प्लस 1 कितना हुआ 4। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। नाउ थर्ड है 729 इंटू 64। तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे किसके 729 के, क्या फैक्टर्स आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो फैक्टर्स ऑफ 729 कितना है 3 की पावर 6, इसको हमने एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कितना आया 3 की पावर 6। सिमिलरली फैक्टर्स करेंगे हम 64 के, तो 64 के क्या फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 ज़ा 32 को 2 से इंटू करा तो 64। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 6। नाउ क्या करना है, हमें इनका प्रोडक्ट करना है। सो 729 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितना आया 3 की पावर 6 इंटू 64 का कितना आया 2 की पावर 6। आंसर कितना आ गया हमारे पास 3 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 6। नाउ इसके सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे और वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, सिंप्लीफाई। फर्स्ट हमें गिवन है 2 रेज टू द पावर 5 की होल पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड 8 की पावर 3 इंटू 7। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करते हैं 2 रेज टू द पावर 5 की होल पावर 2 को। सो देखो बेस के अगर ऊपर 2 पावर्स होती हैं तो ये लॉ हम पढ़ के आ चुके हैं कि अगर ऊपर 2 पावर्स होती हैं तो क्या होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये पढ़ा था हमने a की पावर m की पावर n विच इज इक्वल्स टू a m इंटू n, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम पढ़ के आए। सो देखो बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 है, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 की पावर कितनी आ गई 5 इंटू 2 कितना होता है 10। तो इसको सॉल्व करा तो क्या आया 2 की पावर 10। ना देखो 8 की पावर 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो 8 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर कितनी चल रही है 3। सो 2 2 ज़ा 4, 4 8 और इसकी होल पावर कितनी है 3। सो देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो क्या है 2 की पावर 3 और इनकी होल पावर कितनी चल रही है 3। तो इसको भी हमने किस में लिखा 2 की पावर 3 की होल पावर 3। अगेन क्या हुआ हमारे पास बेस ए की और पावर कितनी है 2 है, तो आपस में क्या होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 एज इट इज 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो 2 की पावर कितनी आ गई 9। सो 2 की पावर 5 की होल पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 10 और 8 की पावर 3 को हम और क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 9। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो देखो 2 की पावर 5 की होल पावर को सॉल्व करा तो कितना आया था हमारे पास 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड 8 की पावर 3 को सॉल्व करा था तो कितना आया था 2 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 1। यहाँ पर 7 की पावर क्या है 1 है। नाउ देखो कौन सा लॉ यूज होगा, बेस सेम है 2 2 पावर डिफरेंट और किसमें डिवाइड में। सिमिलरली बेस सेम है 7 7 पावर किसमें डिवाइड में, तो a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n विच इज इक्वल्स टू a m माइनस n। क्या होगा जब बेस सेम होते हैं पावर्स डिफरेंट होती हैं और किसमें होती है डिवाइड में, तो उस केस में क्या होता है पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो 2 10 माइनस 9, 10 में से क्या माइनस हो जाएगा 9 इंटू 7 3 माइनस 1, तो 2 की पावर कितनी आ गई 1 इंटू 7 की पावर कितनी आ गई 2। सो देखो 2 की पावर 1 है तो क्या होगा 2 एज इट इज
7 की पावर 2 है, इसको हम एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। नाउ सॉल्व करेंगे तो 2 7 सा 14 और 14 7 सा कितना होता है हमारे पास 98। तो क्या आंसर आया सिंप्लीफाई करने पर 98। सेकेंड 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 डिवाइडेड 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। सो देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। सो 25 को हम लिखेंगे 5 इंटू 5। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 5 स्क्वायर। सिमिलरली 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या होते हैं 5 इंटू 2। 5 2 से कितना होता है 10 ही होता है, कि पावर कितनी चल रही है 3। नाउ a इंटू बी की पावर 3, हम ये लॉ भी पढ़ के आ चुके हैं, जब a इंटू बी की पावर 3 होती है तो वो a की पावर भी होती है और b की पावर भी होती है। तो 5 की पावर भी कितनी हुई 3 इंटू 2 की पावर भी कितनी हुई 3। सो 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। नाउ सॉल्व करते हैं। देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 डिवाइडेड 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। नाउ सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पर बेस सेम है ना, और पावर्स किस में मल्टीप्लाई में, तो क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। सो 2 + 2 कितना होता है 4। तो 5 की पावर यहाँ पे कितनी आ गई 4 इंटू टी की पावर 8 डिवाइडेड 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। नाउ आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है बेस सेम है और पावर्स क्या है डिवाइड में। सिमिलरली टी की पावर 8 और टी की पावर 4 में बेस है और पावर्स किस में डिवाइड में। तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n क्या होता है a m माइनस n। जब बेस सेम होती है पावर्स डिवाइड में होती है तो उस केस में पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं। सो देखो 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा 5 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू यहाँ से t 8 में से क्या माइनस करेंगे 4, तो t 8 माइनस 4। नाउ नीचे क्या बचा हुआ है हमारे पास 2 की पावर 3 बचा हुआ है, तो 2 की पावर 3 सॉल्व करेंगे। 5 में से 5 4 माइनस 3 करा तो कितना आया 5 की पावर 1 इंटू 8 माइनस 4 करा तो कितना आ गया t की पावर 4 और डिवाइड में चल रहा है 2 की पावर 3। डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास 2 की पावर 3। तो देखो 5 की पावर 1 है तो 5 इंटू टी की पावर 4, तो 5 को इंटू करा टी की पावर 4 से तो क्या है 5 टी की पावर 4 डिवाइडेड 2 की पावर 3 चल रहा है, इसको हम क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या लिख सकते हैं देखो 5 टी की पावर 4 डिवाइडेड 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो क्या है डिवाइड में 8। सो हमारा आंसर क्या आया 5 टी की पावर 4 डिवाइडेड 8। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 खत्म होता है और क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे और एक्सरसाइज 13.2 भी हमारी यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 डिस्कस करेंगे।